हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद ज्योतिष पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का वीडियो हम लोगों का सबसे हटके आज का टॉपिक अलग टॉपिक रहने वाला है, रीजनिंग का। कुछ लोगों के द्वारा कमेंट किया गया था कि सर रीजनिंग पढ़ाइए। आज हम रीजनिंग का भी कुछ टॉपिक स्टार्ट करें। सबसे पहला जो चैप्टर होता है कोडिंग डिकोडिंग वर्बल का, वो हम आपको आज बताने वाले हैं। वीडियो कैसे लगेगा, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में जरूर बताइएगा हमको कि वीडियो आपको कैसा लगा। शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें बहुत सारी चीज आपको अभी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि अल्फाबेट जो रीजनिंग का धड़कन है। अल्फाबेट के बिना तो रीजनिंग है ही नहीं। अल्फाबेट को कैसे याद करना है, एबीसीडी कैसे सीखना है, कैसे याद करना है, वो सभी चीज की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी चीज नई जानकारी हो आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करें। ये कोई पर्सनली किसी एक एग्जाम को टारगेट नहीं किया जा रहा है। ये सभी किस टाइम कोई भी एग्जाम हो, आपको किसी भी एग्जाम की सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे वो आप ग्रुप डी का हो, रेलवे हो, एसएससी हो, जो भी हो, अभी बिहार डेली एंट्रेंस हो या बीसीटीआरई 4 हो, जहां भी कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके लिए ये वीडियो काफी रहेगा। ये पहला पार्ट है, हालांकि ये दूसरा पार्ट की लंबा वीडियो आपके पास नहीं जाएगा। कुछ छोटा छोटा वीडियो हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। अब जो एबीसीडी है, इसको याद कैसे किया जाए? तो नॉर्मल सी बात है कि एबीसीडी याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप तो डायरेक्ट याद कर लीजिए कि एबीसीडी कैसे है, जे का स्थान क्या है, के का स्थान क्या है, एल का स्थान क्या है। वैसे एबीसीडी 5 रूप याद रहता है सभी लोगों को। ये 1 2 3 4 5 सभी लोगों को याद होता है। क्या आपको याद है ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा, ई का क्या होगा? सभी लोगों को याद रहता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। हमने कैसे याद किया था? हम तो ऑलरेडी उस समय क्योंकि खुद से पढ़ना प्रारंभ किए थे, तो और हम अपने गुरु जी से जब पढ़े थे तो उनके द्वारा बताया गया था एक सूत्र, तो हम उसी से याद किए थे, इजोटी। इजोटी, इसी के माध्यम से हम पूरा का पूरा इसको याद कर लिए। वैसे हालांकि उससे पहले ऑलरेडी याद कर चुके थे, डायरेक्ट याद कर लिए थे कि एक्स का क्या होगा 25, जेड का क्या होगा, वाई का क्या होगा 24, जो भी चीजें होती है एक्स का, ठीक है ना, एक्स वाई जेड जो भी चीजें हैं, ठीक है, टी का कितना होगा, एस का कितना होगा, पी का कितना होगा, आप ऑलरेडी वैसे भी याद कर सकते हैं। लेकिन अगर वैसे याद नहीं होता, इसको याद रखिए, 5-5 के अंतराल पर है। ये 5-5 के अंतराल, ई कितना नंबर पर? 5 नंबर पर। जे कितना नंबर पर? तो 10 नंबर पर। ओ कितना नंबर पर? 15 पर। टी कितना पर? 20 पर। और वाई कितना पर? 25 पर। ये तरीका याद करने का, आप इस तरीका से याद कर सकते हैं, तो आपको याद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप याद 2-4 बार इसको पढ़िएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि इसके आगे पीछे चलता है ना। जैसे मान लीजिए हमको ओ याद है 15 पर, ओ 15 पर, ओ के बाद क्या होता है? पी। तो पी कितना पर होगा? 16 पर होगा। एस कितना पर होगा? तो क्यू आर एस, या टी से पहले एस होता है, टी कितना पर? 20 पर। तो एस कितना पर? 19 पर, है ना? इस तरह से आप याद कर सकते हैं, तो ये याद करने का तरीका हो जाएगा, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आपको याद जरूर कर लीजिएगा इसको, ईओटी को, ठीक है? ए का क्या होता है? 1, B2, C3, D4, E5, F6। अब ये याद है हमको। अगर एफ का पूछ ले, एफ का अगर पूछ ले, एफ में ई में कितना जोड़ेंगे तब आ जाएगा? 1 ना, 1 जोड़ेंगे। ई कितना नंबर पर? ई 5 नंबर पर। एफ कितना पर? 6 पर। जी कितना पर? 7 पर। एच कितना पर? 8 पर। आई कितना पर? 9 पर। आई कितना पर? 9 पर, ठीक है? अच्छा, जे कितना पर? 10 पर। जे 10 पर। के कितना पर? 11 पर। एल 12 पर। एम 13 पर। एन 14 पर। फिर ओ 15 पर। पी 16 पर। क्यू 17 पर। आर 18, एस 19, टी 20 और यू 21, भी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। ये याद कर लीजिएगा आप लोग, याद हो जाएगा तो रीजनिंग बनाने में बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि पहला पड़ाव होता है इसी को याद करना, एबीसीडी सीखना। हाँ, लगेगा कि थोड़ा बहुत ये बच्चे वाली बातें हैं, लेकिन नहीं, ये रीजनिंग बहुत सारे चीज चैप्टर में आपको काम देगा। सीरीज में, है ना, कोडिंग डिकोडिंग तो है, सीरीज में भी काम देगा ये। आप बहुत सारे चीज रीजनिंग का हर एक जगह ये गुप्त पद में भी काम देता है ये, ठीक है? इसलिए रीजनिंग का ये दिल कहिए, धड़कन कहिए, फेफड़ा कहिए, गुर्दा कहिए, जो कहिए सब है ये रीजनिंग का, ठीक है?
अब इसके बाद इसका एक चीज और आता है जो अपोजिट वाला, ठीक है। जैसे देखिए हमको याद है कि ए कितना नंबर पर, एक नंबर पर, ये तो याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो जेड है सर, ये भी ए टू जेड, कोई दिक्कत नहीं है, ए का उल्टा जेड होगा, क्योंकि हमको ये पता है कि ए कितना नंबर पर, एक पर, तो जेड उल्टा 26 पर, इसका उल्टा हमको पता होता है। अच्छा देखिए 20 का उल्टा पूछ लिया जाए तो अभी आसान है, तो इधर से अगर हम करते हैं तो वाई आता है, वाई जेड होता है, तो बी का उल्टा वाई होता है। लेकिन ये आपको फॉर्मल तरीका नहीं है। आपको पता है कि अल्फाबेट में कुल कितने लेटर है, 26 लेटर है ना, 26 लेटर है। जो भी चीज दिया गया, जैसे मान लीजिए हम कहे आपको एफ, एफ का अपोजिट पूछना है, एफ का अपोजिट, ठीक है ना। एफ कितना नंबर पर, तो 6 नंबर पर, कितना नंबर पर, 6 नंबर पर होता है। एफ कितना नंबर पर, 6 नंबर पर, ठीक है। एफ कितना नंबर पर, 6 नंबर पर होता है, ठीक है। अच्छा देखिए अब क्या करना है कि इस 26 में से 6 घटा लीजिए, 26 में से 6 घटा लीजिए, कितना होगा 20, और इसमें एक जोड़ दीजिए, इसमें एक जोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें एक जोड़ देने के बाद क्या आ जाएगा, आपको इसका अपोजिट पता चल जाएगा। तो 26 20 21, 21 नंबर पर क्या होता है, 20 पर आपको याद है टी, 20 पर टी, 21 पर कितना हो जाएगा, टी के बाद यू, इसका एफ का अपोजिट क्या होगा, यू, एफ का अपोजिट क्या होगा, यू, ठीक है। एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू। वैसे याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप कई तरीकों से याद कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मल तरीका है। अगर आपको कोई ट्रिक्स नहीं याद है तो इसको निकालने का आसान तरीका है, बस एक तरीका याद रखिए कि ये याद हो जाए आपको, अल्फाबेट एबीसीडी याद हो जाए, तो ऑटोमेटिक है कि अपोजिट वाला आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। वैसे हम आपको ये चार्ट भी आपको लेकर गया है अपोजिट याद करने का। इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। हम जो लिखे ए टू जेड, यानी कि ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ए टू जेड। बी का उल्टा वाई, बी का उल्टा वाई, बी का उल्टा वाई, देखिए बी का उल्टा वाई, बी का उल्टा वाई। सी का उल्टा एक्स, कॉम्प्लेक्स, सी का उल्टा कॉम्प्लेक्स, सी एक्स, सी का उल्टा एक्स, सी का उल्टा एक्स। डी देखिए दवाई, डी दवाई, डी डब्ल्यू, डी का उल्टा डब्ल्यू, दवाई, दवाई है ना, दवाई, ठीक है, दवाई, डी का उल्टा डब्ल्यू। अच्छा इवेंट, ई का उल्टा भी, ई का उल्टा भी, इवेंट, इवेंट, ई का उल्टा भी। एफ का उल्टा यू, फुर, एफ का उल्टा एफ का उल्टा यू, ठीक है। जी का उल्टा टी, जी का उल्टा टी, जीटी रोड, जी का उल्टा टी। हाई स्कूल है ना, हाई स्कूल, एच का उल्टा एस, हाई स्कूल। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है। अब देखिए जे का उल्टा क्यू, जयपुर क्यू, जे का उल्टा क्यू। के का उल्टा पी, के का उल्टा पी, के का उल्टा पी। एल का उल्टा ओ, एल का उल्टा ओ, लव, ठीक है ना, एल का उल्टा लव, ओ एल ओ। एम का उल्टा एन, ये याद रहना चाहिए, ये इसका अपोजिट रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसका अपोजिट आपको एक्स का अपोजिट पूछ दे, तो हम क्या बताएं आपको, प्रोफेशनल तरीका क्या है इसका, कि एक्स का उल्टा अगर पूछ ले हमको, तो एक्स कितना नंबर पर, 24 नंबर पर से, है ना। कितना में से घटाना है, तो 26 में से 24 घटा दीजिए, 26 में से 24 घटा दीजिए, कितना होगा 2 होगा, फिर एक प्लस कर दीजिए, कितना होगा 3, 3 नंबर पर क्या होता है, सी होता है, तो सी है, सॉरी एक्स का उल्टा सी है कि नहीं है, देखिए, है ना। तो ये प्रोफेशनल तरीका होगा, याद कर नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, निकालना सीख जाएगी, बस बात खत्म है। उम्मीद करते हैं कि इतना चीज समझ में आपको आ गया। अब चलेंगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये सबसे पहले जरूरी है। ये अगर समझ में आ जाएगा तो रीजनिंग बहुत आसान हो जाता है। ये और आपका अल्फाबेट, ये दो चीजें, अगर ये दो चीजें आपको याद हो गई तो रीजनिंग थोड़ा बहुत आसान हो जाता है ना। इसके बाद होता है नंबर वाली बात रहता है, तो नंबर वाली बात आगे करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन की बात है, हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इसके लिए आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा हमारे साथ साथ, ठीक है। अब देखिए FIRE क्या है, क्वेश्चन है फायर। फायर को किसी सांकेतिक भाषा में, हम पूरी क्वेश्चन नहीं लिखे क्योंकि बोर्ड भर जाता, इसलिए हम छोटा छोटा समझाने के लिए क्वेश्चन ये रहता है कि किसी सांकेतिक भाषा में फायर को 69185 लिखा जाता है, उसी भाषा में लव को 12 15 22 5 लिखा जाता है, उसी भाषा में ओपन को क्या लिखा जाएगा, ओपन को क्या लिखा जाएगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसे सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्या, देखिए 1 2 3 4, 4 अक्षर 4 लेटर है, तो क्या इधर 4 है, नहीं, इधर तो 5 हो गया। तो जाहिर सी बात है
सबसे पहले देखेंगे, इसमें दिमाग लगाएंगे कि इसका स्थान निकालेंगे। तो एफ कितना नंबर पर हमको याद नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यूटी याद है ना, ई के बाद एफ आता है, ई कितना पर 5 पर, 5 1 6, हाँ दिमाग लग गया। हो सकता है कि ये एफ का यानी कि सबका स्थानीय मान है, तो एफ का 6, आई का, आई जे के पहले आता है आई, तो जे कितना पर 10 पर, 10 से पहले 9, तो 9, हाँ सर ये भी सही है, यानी कि यही पैटर्न चला है इसका कि इससे सबका स्थानीय मान लिखा है, सबका स्थानीय मान लिखा है। हम इसमें भी देख लेते हैं। एल देखिए, एल कितना पर, तो जे के एल, तो के 11 एल 12, 12 है, हाँ 12 है सर, यानी कि सही लिखा गया है। तो हम सीधा सीधी करते हैं, ओ कितना नंबर पर, ओ कितना नंबर पर, तो जे ओ 15 पर, ओ कितना पर 15 पर, इजोटी याद है ना, ई जे ओ टी वाई, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। इसको 5 बार लिखिएगा अपने कॉपी पर, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25, 5 बार लिखिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप भी याद कर लेंगे अच्छा से इसको, ठीक है। अब देखिए, तो ओ का 15, पी ओ पी 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 कितना पर 16 पर, ओ पी, अच्छा ई कितना पर 5 पर, एन 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 किसके पास है, ओ पी क्यू आर, आगे चलेंगे ना। उससे देखिए, ओ से पहले क्या आता है, ओ से पहले एन ओ, तो एन कितना पर 14 पर, एन कितना पर 14 पर, तो 14 देखिए 15 16 5 14, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 16 5 14। उम्मीद करते हैं कि आप भी इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है आप पॉज करके वीडियो को रोक करके पहले बनाइएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा सबका आंसर। हम बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, इसका जवाब पहले आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम तो बताएंगे ही, लेकिन आपकी भी प्रैक्टिस तेज होनी चाहिए, है ना, तुरंत बनना चाहिए, इसलिए वीडियो को रोकिए और इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए आप, ठीक है। देखिए PINK, अब थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे कि इसका स्थानीय मान, पी का स्थानीय मान कितना होता है, वो पी 16 होता है, हाँ यहाँ पर 16 लिखा गया है, जाहिर सी बात है ये चलेगा, सेम पैटर्न चलेगा, ठीक है। आई का 9 होता है, तो 9 होता है, एन का 14 होता है, तो होता है, के का 11, के का 11 दिया गया है, जे के। तो आप इसका जवाब आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम इसका जवाब आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि राइट साइड आई का कितना होता है, देखिए आई का 9 होता है, आर कितना होता है आप लोग खुद बता सकते हैं, वो कितना होता है 15 होता है, एन कितना होता है 14 होता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है पोस्टर POSTER को 7813 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सेम को 72641 लिखा जाता है, तो हेक्स को क्या लिखा जाएगा, HATES, हेक्स को क्या लिखा जाएगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि P को क्या लिखा गया, 5 लिखा गया है, अच्छा O को क्या लिखा गया, 9 लिखा गया है। अच्छा दोनों में देखते हैं तो कुछ सेम दिख रहा है आपको, इस दोनों में देखिए तो सेम दिख रहा है हमको, सेम यहाँ दिख रहा है, एस दिख रहा है हमको सेम, यहाँ भी ऐसा और यहाँ भी ऐसा, 1 2 3 तीसरा नंबर पर देखिए तो 1 2 3 तीसरा नंबर, यहाँ देखिए तीसरा नंबर 7 है, तो क्या एस का 7 है, हाँ सर 7 तो है एस का। तो अब देखिए ये अलग पैटर्न हो गया आपका कि इसी में सब खोज करके बनाना है, अब दिमाग नहीं लगाना है हमको बाहर का, अब इसी में से हमको खोज करके इसको अब यहाँ पर बनाना है, ठीक है, समझ रहे हैं क्या, इसी में से अब खोजना है और यहाँ पर अब बनाना है हमको, ठीक है। देखिएगा जैसे देखिए अब एस का, यहाँ देखिए एस यहाँ पर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें और कुछ से मिल रहा है, हाँ सर ई मिल रहा है हमको, देखिए यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है, देखते दोनों, इधर से दूसरा नंबर पर, इधर से लास्ट नंबर पर, इधर से एक दूसरा पर एक है और यहाँ से देखिए लास्ट में एक है, जाहिर सी बात है कि अब हम समझ गए इसी में से खोज करके अब हमको इसको लिखना है ना। तो एच का देखिए, तो एच कहां पर है, इससे दूसरा नंबर पर है, तो दो, एच का कितना हो जाएगा 2, एच का कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ए का, ए देखिए तो ए यहाँ पर 3, यानी कि 2, यानी कि ए का कितना हो जाएगा 6, ए का कितना हो जाएगा 6। अच्छा उसका 3 है, तो 3 देखिए यहाँ पर है, तीसरा इधर से तीसरा उधर चौथा, 1 2 3 4 8, टी का कितना क्या हो जाएगा 8, ई का देखिए ई का 1, एस का 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26817, यानी 26 81 7 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, उम्मीद करते कि जरूर समझ गए होंगे आप अच्छा से।
ठीक है, तो आपके लिए एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को बनाने के लिए, बताइएगा। क्वेश्चन आगे लिखे हुए हैं, जैसे कि अब देखिए रमन, RAMAN, RAMAN, ठीक है, दिनेश, DINESH। अब देखते हैं कि दोनों में क्या सेम मिल रहा है हमको, कुछ ना कुछ तो सेम जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ हमको सेम जरूर मिलेगा, ठीक है। अच्छा देखिए यहां से अभी इसमें n मिल रहा है, यहां भी n और यहां भी n है, इधर से लास्ट में n देखिए 5 है, n का कोड क्या है 5 है, 1 2 3 देखिए 3 नंबर 5, 1 2 3 देखिए 5 है, हाँ, यानी कि यहां भी खोज करके लिखना है हमको, ठीक है, खोज करके लिखना है, यहाँ पर 5 यहाँ पर भी 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखिए और कुछ इसमें मिल रहा है क्या आपको, नहीं सर, और कुछ हमको दिखने में यहाँ से नहीं मिल रहा है। अमन कह रहा है तो कि AMAN यही तो है आंसर, देखिए यहाँ पर AMAN नहीं है, इसका जवाब लोग दे दीजिए, वो क्या लिखाइएगा सब आप लोग, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है PALM, पाल्म को PALM, पाल्म को 43 लिखा जाता है। अब सर ये नया पैटर्न आ गया आपके पास, देखिए कैसे है ये 43 का, कैसे, सबसे पहले इसका आपको स्थानीय यानी कि प्लेस वैल्यू याद करना होगा। P कितना नंबर पर, O 15 पर, P 16 पर, P 16 पर, ठीक है, A कितना पर 1 पर, L कितना पर L J K L 12 पर, L कितना पर 12 पर, A कितना पर 1 पर, M कितना पर J K L M N O देखिए 15 पर, N 14 पर, M 13 पर। अच्छा इस सब को हम जोड़ करके देखते हैं तो ये 25 10 25 10 35 6 41 1 41 1 42 नहीं, देखिए 25 10 35 6 41 43, ठीक है, कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दिया गया है, यानी कि 16 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 13 बराबर कितना होता है 43, जोड़कर कितना है 43। अब रोज का पूछ रहा है, आर कितना नंबर पर, RST T कितना पर 20 पर, तो S कितना 19 पर, तो R कितना पर 18 प्लस O कितना पर 15 पर, तुमको याद है सर, S कितना पर, देखिए तो S कितना पर ST तो S कितना पर T 20 पर, तो S कितना पर 19 पर, ठीक है। अच्छा E कितना नंबर 5 पर, तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 18, यानी कि 18 33 33 10 43 43 52 5 57, ये कितना आंसर हो जाएगा इसका 57, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर चैनल कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं। अब देखते हैं टाइप 2। अभी टाइप 1 में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे पैटर्न होते हैं, हम आपको कभी फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कम से कम 50 क्वेश्चन आपके पास लेकर के आएंगे और वो आपको हम करवाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं टाइप 2 में। अब वहां पर था टाइप 1 में कि लेटर दिया गया था और उसका नंबर दिया गया था, अब यहाँ पर नंबर नहीं दिया जाएगा, नंबर नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर भी शब्द लिखा गया और यहाँ पर भी शब्द लिखा गया है, नाम ही है कोडिंग डिकोडिंग, बच्चा में जो क्या कहते हैं बहुत सारी चीज खेल खेलते हो, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, नाम कुछ रख देते थे, है ना, तो वही यहाँ पर भी वही काम होगा, है ना। यहाँ पर भी देखिए प्रोनाउन को क्या कहा गया है, जैसे P को S कहा गया, P को S कहा गया, R को U कहा गया। अब इसमें देखेंगे हम कि पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है, ठीक है। देखिए PRONOUN है, या देखिए SURQRQ है। अब यहाँ पर कुछ हमको पता नहीं चल रहा है कि क्या क्या रहा है ना, तो देखते हैं कि P का स्थानीय मान कितना है, O 15 पर, P 16 पर। अच्छा इसका स्थानीय मान देखिए तो ये कितना नंबर पर, S कितना पर, S के बाद T 20 पर, तो S 19 पर, ये 19 पर है, तो सर हो सकता है कि 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 होगा, हो सकता है बिल्कुल। अच्छा अगला देख लेते हैं, अगला ये R कितना पर, तो R 18 पर, तो U कितना पर, T के बाद U होता है, तो T कितना पर 20 पर, तो U कितना पर 21 पर। सर बिल्कुल सही बात है, यहाँ भी 21 हो रहा है, तो 18 में 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए तो P में क्या हो, P में 3 जोड़ा तो S हो गया,
ठीक है, आर में 3 जुड़ा तो यू हो गया। ओ कितना पर, ओ 15 पर, 15 में 3 जुड़ेंगे तो 18 होगा, 18 पर आर आता, देखिए आर है, बिल्कुल है सर। तो अब इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। एच कितना नंबर पर, तो एच सर 19 नंबर पर, ठीक है। सी कितना नंबर पर सर, सी 3 नंबर पर, ई सर 5 नंबर पर, एन सर 14 नंबर पर, सर आर 18 नंबर पर, वाई कितना पर सर 25 पर। अब इसमें सर 3 सब में जोड़ दीजिए मेरे भाई, सभी में 3 जोड़ देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22, तो 22 नंबर पर कौन सा अक्षर, 22 नंबर पर 20 पर टी यू भी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा भी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक सर, पहला पर क्या हो जाएगा भी, ठीक है। उसके बाद सी 3 नंबर पर, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 नंबर पर क्या होता है, तो एफ, ई के बाद एफ, ठीक है। उसका देखिए 5 नंबर पर क्या, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 पर क्या होता है, तो 9 पर आई से पहले जी एच, एच के एच होगा, क्या होगा एच, ठीक है। उसका देखिए 5 हो गया, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 14 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, 18 19 20, 18 पर आर होता है, 18 पर आर होता है, ठीक है ना। आर से पहले, आर से पहले, आर से पहले क्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर क्यू, ठीक है। फिर 18 में 3 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 21 पर यू होता है, ठीक है। फिर 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28। अब देखिए 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 होगा सर, 28 नंबर पर कोई शब्द होता नहीं मेरे भाई। फिर से 26 होगा, 26 के बाद दू वो तो 26 ए बी कितना हो जाएगा यहाँ पर बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी एफ एच क्यू यू बी, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए ये चीज आपको अब सीखना पड़ेगा, ये सीख गए ना। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है आपके पास, देखिए इसको बनाइए, MONKEY मंकी, है ना। मंकी को क्या लिखा गया XDJMNL, ठीक है। क्या लिखा गया XDJMNL। अब देखिए यहां पर M कितना नंबर पर सर, M 13 पर, M 13 पर, O कितना पर, O 15 पर, ठीक है। N कितना पर 14 पर, L कितना पर 12 पर, E 5 पर और Y 25 पर, ठीक है। अब देखते हैं X कितना पर, X कितना पर, X Y Z, तो Y 25 पर, उससे पहले 24 पर, कितना पर 24 पर। D कितना पर, तो D 4 पर, J कितना पर, तो J 10 पर, कितना पर 10 पर। M कितना पर, M उधर 13 पर, N कितना पर 14 पर और सर L कितना पर, तो 12 पर, ठीक है। अच्छा देखते हैं यहां पर कि अगर ध्यान दीजिए तो 25 24 एक 25 है ना, एक एक कम किया गया इधर से, देखिए 24 से 24 में से 25 में से कम करेंगे तो 24, फिर देखिए यहाँ पर 5 में से कम करेंगे तो 4, 12 में से कम करेंगे तो जे के 11, यहां से 11 होगा, ठीक है। 11 में से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 14 में से कम करेंगे तो 13, फिर 12, 15 में से कम करेंगे तो 14, फिर देखिए यहाँ पर 13 में से कम करेंगे तो 12, ठीक है। यानी कि कितना एक एक कम हो रहा है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी एक एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे। आर कितना पर, आर 18 पर, इधर से कम कर देंगे, आर कितना 17 पर क्या हो जाएगा फिर, तो आर एस, ठीक है ना। क्यू आर क्या आएगा यहाँ पर क्यू, फिर ई कितना पर 5 पर, 5 में एक कम कर देंगे तो 4 पर क्या डी, ठीक है। फिर जी कितना पर 7 पर, ठीक है। 7 में से एक कम करेंगे तो 6 पर क्या एफ, ठीक है। फिर आई 9 पर, 9 में एच कम कर देंगे तो एच, है ना। 8 नंबर पर एच, फिर टी कितना पर, टी 20 पर, तो 20 में से कम कर देंगे 19 पर क्या एस, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका सही आंसर होगा, समझ गए। ये आपका इस पैटर्न से चल रहा था, ये यहाँ पर अलग था, यहाँ पर सीधा से 3 जोड़ रहा था। इसमें कुछ भी हो सकता है, कभी जोड़ हो सकता है, कभी घटा हो सकता है, कभी गुना भी हो सकता है, सभी को जोड़ा भी जा सकता है, ठीक है। अब फिर आपको कोई ऐसा लेटर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए ध्यान समझिए, PAPER। अब देखते हैं कि सबसे पहले इसका स्थानीय मान देखते हैं हम लोग, P कितना नंबर पर, तो O के बाद P यानी कि 16 नंबर पर। अब देखिए यहाँ पर R कितना पर, R 18 पर, ठीक है। 16 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो P के बाद यानी कि इसमें 2 जोड़ा गया है तो 18 होगा। A कितना नंबर पर, 1 पर और कितना पर ये 5 पर, ठीक है। इसमें यानी कि 4 जोड़ा गया है,
तो 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। फिर यहाँ पर P का P है, ठीक है, अरे यहाँ पर इस पैटर्न से चलाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आर ही कर दिया है, यहां से लास्ट वाला पहले लिखा फिर बाद में लिखा, फिर P, ठीक है। इसमें भी देखिए सबसे पहले H को लिख लेंगे, H लिख लेंगे, H के बाद C लिखा है दूसरा नंबर, इसके बाद इसका, ठीक है, उल्टा कर दिया गया, फिर T A और W, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा HCTAW, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका राजा RAJA, इसको लिखा गया है IZQZ, सॉरी IZQZ। अब देखें यहां पर R कितना नंबर पर, तो R आपको पता है PQRST, यानी कि ST, T 20 पर, S 19 पर और R 18 पर। A कितना पर, तो 1 पर, J कितना पर, तो 10 पर, A कितना पर, 1 पर। अच्छा यहां देखिए I कितना पर, ये 9 पर, ये 26 पर, ये Q फिर कितना पर, PQRST, ठीक है, T 19 पर, T 20 पर, S 19 पर, ठीक है, फिर Q 17 पर। अब उसका देखिए Z कितना पर, 26 पर। अब 26 पर, अब देखिए इसका कि उल्टा किया गया यहाँ पर, इसका उल्टा ये है, I का उल्टा R, ठीक है, I का उल्टा R, A का उल्टा Z, J का उल्टा Q और A का उल्टा Z, ठीक है, यानी सबका अपोजिट किया गया है। आप भी इसका अपोजिट कीजिए, M का उल्टा क्या होता है N, M का उल्टा N, A का उल्टा Z, ठीक है, D का उल्टा W, D का उल्टा W, A का उल्टा Z, ठीक है, और फिर N का उल्टा M, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये चीज पूरा समझ चुके होंगे, ठीक है। शायद एक क्वेश्चन और है, देखिए FORGET, फॉरगेट को क्या लिखा गया DPPHCU, ठीक है, DPPHCU। अब यहां समझिए इसको, अब उसी भाषा में डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ F कितना नंबर पर, F कितना नंबर पर, तो 6 नंबर पर, O कितना पर, O 15 पर, ठीक है, R कितना पर, 18 पर, G कितना पर, 7 पर, E कितना पर, 5 पर, T कितना पर, 20 पर, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर क्या क्या गया है, यहां से D, अगर इसमें से 6 में से 2 घटाते हैं तो 4 नंबर पर D आता है, हो सकता है। अच्छा 15 में से अगर 2 घटाएंगे तो 13, 15 में से अगर P कितना नंबर पर आता है, OP है ना, OP, O के बाद P 16 नंबर पर ही आता है, तो इसमें शायद एक जुड़ा गया हो सकता है। अच्छा R के बाद ये देखिए P, इसमें से घटाएंगे अगर P कितना पर, 16 पर, अगर R में से 2, 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 होगा कि नहीं होगा, तो यानी कि पहले 2 जोड़ा है फिर 1 घटाया है, सॉरी पहले 2 जोड़ा है फिर 1 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 1 जोड़ा है, देखिए यहाँ पर। अब इसमें देखिए 7 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा, ये 8 नंबर पर, ठीक है। फिर देखिए अगर 5 में से अगर हम 2 घटाते हैं, 5 में से 2 घटाते हैं कितना हो जाएगा, 3 होगा, ठीक है। फिर देखिए T में 20 में अगर 20 में 2 जोड़ते हैं तो D होगा TUB, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी ये D कितना नंबर पर, 4 नंबर पर, ठीक है, D कितना नंबर पर, 4 नंबर पर। F 6 पर था, पहले क्या किया गया है, 6 में से 2 घटाया गया, 6 में से 2 घटाया गया है, तो पहले घटा दीजिए, तो 2 नंबर पर क्या होता है B, 2 नंबर पर B, ठीक। उसी प्रकार O कितना नंबर पर, 15 पर, फिर 1 जोड़ा है ना, अब 1 जोड़ दीजिए, 16 पर, 16 पर क्या होता है P, ठीक है, C। अब देखिए इसमें फिर क्या किया गया था, तीसरा नंबर था, 18 में से 2 घटाया गया था, C में से 2 घटाएंगे तो 1 नंबर पर क्या A। फिर देखिए इसमें 7 में 1 जोड़ा था ना यहाँ पर, इसमें भी 1 जोड़िए, T कितना पर, 20 पर, 21 पर क्या होगा U, 21 पर U, 21 पर क्या हो जाएगा U, ठीक है। फिर देखिए O कितना पर, 15 पर, घटाना है ना, घटाइए, इसमें घटाया था 2 घटाया था, इसमें 2 घटाइए, तो यानी कि 15 में से 2 घट जाएगा 13, ठीक है। O में से 1 कम होगा तो N, 13 पर M, 13 पर M, ठीक है। फिर R देखिए, R में जोड़, यहाँ जोड़ा था कितना, 1 जोड़ा था ना, ठीक है। T में 1 जोड़ा था, U सॉरी 2 जोड़ा था TUB, इसमें R 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 पर क्या होता है T, इसका आंसर क्या हो जाएगा BPAUMT, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा BPAUMT, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले इसी वीडियो के अगले टॉपिक के साथ, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।